Bismillahirrahmanirrahim. Our next tactical, that is measurement of discharge by cut throat flume. तो हमने चार किस्म के फ्लूम डिस्कस किए थे इन प्रीवियस लेक्चर. पार्शियल फ्लूम, कट थ्रोट फ्लूम, ब्रॉडकास्टेड वियर फ्लूम एंड द डबल थ्रोटेड फ्लूम. लेकिन चूँकि पाकिस्तान में कट थ्रोट फ्लूम यूज़ होता है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं, इजीली अवेलेबल भी है और इसको इंस्टॉल करने में इतना मसला नहीं है. और इसका बॉटम जो है वो लेवल होता है, उसको वो वेरी नहीं करता, तो इसलिए इसको कट थ्रोट फ्लूम को ही मोस्टली यूज़ किया जाता है. इसका जो व्यू है यू कैन सी हेयर. तो ये इसकी लेंथ है कट थ्रोट फ्लूम की पूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक. ये आपने मेजर करनी है सबसे पहले, फिर इसके थ्रोट की विड्थ आपने ये मेजर करनी है. दो चीज़ें हो गई, एक लेंथ हो गई और दूसरी विड्थ हो गई. फिर आपने अप स्ट्रीम सेक्शन पर यहाँ से रीडिंग नोट करनी है कि पानी का लेवल क्या है. फिर डाउन स्ट्रीम सेक्शन पर आपने यहाँ से रीडिंग नोट करनी है, तो ये रीडिंग कितनी है. ये फील्ड में इस वक्त इंस्टॉल्ड है, लेकिन हमारी लैब के अंदर भी मौजूद है, इरिगेशन लेबॉर्ट्री के अंदर. तो वहाँ फिर इसको कैसे करेंगे, तो इसका तरीका फिर ये होगा कि जैसे ये आपने देखा था बना हुआ है, इसी तरह का ये भी लैब के अंदर मौजूद है. तो हम पानी जो है वो पीछे से उसका पानी आएगा और आप इसका यहाँ से भी और यहाँ से भी दोनों तरफ से स्केल, जैसे फील्ड में आपने देखा कि लगे हुए हैं, इसी तरह स्केल इसमें भी लगे होंगे. और आप दोनों चीज़ें जो है ये तो खैर पार्शियल फ्लूम है ना, लेकिन कट थ्रोट फ्लूम के अंदर भी आपने ऐसे ही करना है कि इसी तरह का स्ट्रक्चर लैब के अंदर पड़ा हुआ है. आपने उसकी लेंथ देख लेनी है, उसका जो थ्रोट होगा वो उसकी आपने विड्थ, और इस साइड पर यहाँ करके जो स्केल लगा हुआ है वो आपने हाइट देख लेनी है पानी की, और इस साइड पर भी आपने वाटर लेवल की हाइट देख लेनी है. यानी कि ये वाली विड्थ, ये वाली लेंथ और ये वाली हाइट और ये वाली हाइट. इस तरह आपके पास कितनी चीज़ें आ गई, लेंथ, विड्थ और वाटर लेवल ऑन अपस्ट्रीम, वाटर लेवल ऑन डाउनस्ट्रीम. ये चार चीज़ें आपने फाइंड कर लेनी है. इसका कंप्लीट प्रोसीजर जो है वो गिवन है. ये देखें, ये इसकी लेंथ होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, और थ्रोट विड्थ W. ये आपने फाइंड करके सबमर्जेंस फाइंड करनी है. तो डाउन स्ट्रीम वाली ऊपर रखनी है और अप स्ट्रीम वाली नीचे रखनी है. तो इसको बेशक आप HB की जगह HD लिख सकते हैं, D से मुराद डाउन स्ट्रीम, और HA की जगह HU लिख सकते हैं, मींस अप स्ट्रीम. अगर तो जो वैल्यू आई हमारे पास, उसका जो सबमर्जेंस का आंसर आया तो 0.65 आया, तो दैट विल बी फ्री फ्लो कंडीशन. और अगर 0.65 से कम आया तब भी वो फ्री फ्लो कंडीशन ही होगा. यानी कि सबमर्जेंस अगर 0.65 है या 0.65 से कम है तो फ्री फ्लो है, अगर इससे ज़्यादा है तन सबमर्ज्ड फ्लो है. तो सबसे पहले आपने सबमर्जेंस फाइंड करनी है, और सबमर्जेंस फाइंड करने से पहले लेंथ ऑफ द कट थ्रोट फ्लूम एंड विड्थ ऑफ थ्रोट ऑफ कट थ्रोट फ्लूम, और HU एंड HD यानी अप स्ट्रीम पर वाटर लेवल और डाउन स्ट्रीम पर. जब ये आ गया फिर हमने सबमर्जेंस फाइंड करने के बाद फिर हमने जाना है टेबल पर. अब जो फील्ड वाला काम है वो ख़त्म है और आपने टेबल पर आ जाना है. टेबल पर जैसे मैंने थ्योरी लेक्चर में बताया था, आपने डिस्चार्ज फाइंड करना है. सेम प्रोसीजर है वही. तो ये टेबल गिवन है फ्री फ्लो के लिए. ये अगर जो है वो फ्लूम की लेंथ 1.5 फीट है तो फिर आप इसमें रहेंगे, इस जो टेबल का ये हिस्सा इसमें. आगे आप देखें कि आपका कितने इंच विड्थ है थ्रोट का, उसमें फर्दर देख लें, उस लाइन में चले जाएं. और इधर से आपने जो है वो अप स्ट्रीम पर जो मेजर की है लेवल, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप अपनी वैल्यू यहाँ से देख सकते हैं. अगर 3 फीट फ्लूम है फिर इसमें, अगर 4.5 फीट है तो इसमें. ये इसकी फ्लूम की जो है वो
लेंथ दी हुई है, ये विड्थ दी हुई है। इसी तरह आगे भी टेबल गिवन है फॉर फ्री फ्लो। अगर 6 फीट का फ्लूम है तो फिर आप इसमें आ जाएं, 7.5 फीट का तो इसमें, 9 फीट का है तो इसमें। और अगर सबमर्ज्ड फ्लो है तो आपने ये वाला टेबल यूज़ करना है। इसमें आपने सबमर्जेंस के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालनी है QS डिवाइडेड बाय QF की। वो जब आपके पास आ जाएगी तो आपको चाहिए सबमर्ज्ड फ्लो। तो उस सबमर्ज्ड फ्लो निकालने के लिए QF चाहिए, जो कि आप पिछले टेबल से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपके पास डिस्चार्ज आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ क्यूबिक फीट पर सेकेंड। तो इसमें एग्जांपल गिवन है और यहाँ पर एक कट थ्रोट फ्लूम है आपके पास, जिसकी लेंथ जो है वो विड्थ जो है वो 8 इंच है और लेंथ जो है वो 3 फीट है। ये देखें, लेंथ 3 फीट, विड्थ 8 इंच। तो आपको HD और HU गिवन है यहाँ पर। ये देखें, HU और HD आपने ऊपर रखना है, 0.4 ऊपर रखें, 0.66 नीचे रखें, तो आपके पास वैल्यू होगी 0.6। ये आपके पास आ गया सबमर्जेंस। तो ये कौन सा फ्लो होगा? क्योंकि ये 0.65 से कम है, लिहाजा ये फ्री फ्लो होगा। तो हमने पहले वाले टेबल पे जाना है। अब पहले वाले टेबल में जाने के लिए अब ये डिसाइड हो गया कि किस टेबल में जाना है। पहले वाले में कैसे पता चला? सबमर्जेंस निकाली। कैसे निकाली? जो डाउन स्ट्रीम वाटर लेवल है वो ऊपर रखा और अप स्ट्रीम वाटर लेवल नीचे रखा, दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू होगी 0.6। चूँकि ये 0.65 से कम है, लिहाजा फ्लो है फ्री फ्लो है, ये फ्री फ्लो वाली कंडीशन है। अब हमें जाना है पहले टेबल पर। तो पहले टेबल पर हमने फाइंड करना है डिस्चार्ज। तो उसके लिए हमें चाहिए HU, जो कि गिवन है। HU हमारे पास कितनी है? 0.66। अब चलते हैं पहले टेबल पर और HU की वैल्यू है 0.66, याद रखिएगा। फ्री फ्लो ये आ गया हमारे पास पहला टेबल, फ्री फ्लो। इसके अंदर ज़रा अपनी मेमोरी को रिकॉल करें। हमारे पास साइज़ क्या था फ्लूम का, जो कि 3 फुट था और 8 इंच था। तो ये है बनता 3 फुट वाला फ्लूम है, इसकी लेंथ 3 फुट और 8 इंच इसकी जो है वो विड्थ। दोबारा देख लें फिर से, जो हमारे पास न्यूमेरिकल में गिवन है, लेंथ 3 फुट ये वाली और विड्थ 8 इंच। तो यहाँ पर जो है ये 3 फीट और 8 इंच। हमारा कंसर्न इस टेबल के इस हिस्से से है और इस लाइन से है, इस कॉलम से है। और हमारे पास HU कितना है वो भी गिवन है। यहाँ देखें, HU 0.66, यहाँ से देखते हैं 3 फुट 8 इंच और 0.66 इधर से देखना। ये है 0.66। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये हमारे पास आ गया 1.338। इधर लेफ्ट साइड पे चलें तो हाँ, हमारे पास HU की वैल्यू है 0.66, ये वाली 0.66 इधर से। और ऊपर चलें तो ये 8 इंच वाला और 3 फीट वाला, तो हमारे पास 1.338 वैल्यू आ गई क्यूबिक फीट पर सेकंड में। ये देखें, इसने यूनिट्स लिखे हुए हैं। दोबारा देख लें इसको। 3 फीट हमें गिवन है, जो हमारा फ्लूम है उसका साइज़, और 8 इंच भी गिवन है। तो हमारा कंसर्न इस कॉलम से है, लेकिन कौन सी वैल्यू? अब इधर देखना है HU। ये HA भी कह सकते हैं, HU अप स्ट्रीम पर जो वाटर लेवल है 0.66 है। तो 0.66 के कॉरेस्पॉन्डिंग देखें तो ये बनती है 1.338।
अब नीचे आ जाएं तो ये सॉल्व किया हुआ है 1.338 क्यूबिक फिट पर सेकंड टेबल से वैल्यू फाइंड की है। अगले न्यूमेरिकल में जाएं तो इसके अंदर कट थ्रोट फ्लूम का साइज़ वही है, लेंथ 3 फीट और विड्थ 8 इंच, और इसके अंदर जो अप स्ट्रीम पर वाटर लेवल है वो 0.6 है और डाउन स्ट्रीम पर 0.5 फीट है। डिस्चार्ज हमने फाइंड करना है। सबसे पहला काम है इसकी सबमर्जेंस निकालें। तो एच डी ऊपर और एच यू नीचे, 0.5 डिवाइड बाई 0.6 तो ये आ गई 0.83। तो चूँकि ये 0.65 से बड़ा है, बड़ी वैल्यू है, लिहाजा ये सबमर्ज्ड फ्लो है, फ्री फ्लो नहीं है। ये क्या है? सबमर्ज्ड फ्लो है। कैसे पता चला कि इसकी वैल्यू 0.65 से ज़्यादा है, इसलिए इसको सबमर्ज्ड फ्लो बोलते हैं। अब हमने जाना है बाद वाले टेबल में जो सबमर्ज्ड फ्लो का है उसके साथ हमारा कंसर्न है, पहले वाले के साथ नहीं है। तो दूसरे टेबल में जाने के लिए हमारे पास हमें पता होना चाहिए कि हमारा 8 इंच विड्थ का फ्लूम है और 3 फीट लेंथ का फ्लूम है, और हमारी जो सबमर्जेंस है ये भी याद रखनी है 0.83 है। 0.83 8 और 3 और सबमर्ज्ड वाले टेबल में चलते हैं। 0.83 सबमर्जेंस, ये आ गया हमारा टेबल नंबर 9। तो ये है हमारा 3 फुट वाला और 8 इंच वाला। हमें सिर्फ इस कॉलम से गर्ज है। 3 फुट और 8 इंच गिवन है न्यूमेरिकल में। तो सबमर्जेंस की वैल्यू कितनी थी? सबमर्जेंस 0.83 ये है 0.83 और हमारा ताल्लुक इससे है, इस वाले से, इस कॉलम से, तो 0.931। दोबारा देख लें इसको कि 3 फुट वाला फ्लूम था हमारा और 8 इंच उसकी थ्रोट विड्थ थी। तो हमने QS ओवर QF चाहिए हमें, तो उसके लिए सबमर्जेंस की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? 0.83। तो 0.83 के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने 0.83 ये है 0.931। 0.931 ये क्या है? ऊपर चलें, ये हमारे पास QS ओवर QF है। ये हमने फाइंड कर ली टेबल से। ये देखें QS डिवाइडेड बाई QF 0.93, यहाँ पर 0.931। हाँ ये था ना 0.931। इसको आप करेक्ट कर सकते हैं 0.931 यहाँ पर। इसको 0.931, तो ये आ गया टेबल से 0.931 QS डिवाइडेड बाई QF। हमें वाला क्या चाहिए? हमारा फ्लो कौन सा है? सबमर्ज्ड, फ्री फ्लो नहीं है। तो हमें सिर्फ QS चाहिए, फ्लो रेट ऑफ सबमर्ज्ड फ्लो रेट। तो अगर हमारे पास QF हो तो हम इसको इधर अगर ले आए QF को, तो ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास QS बच जाएगा। हमें चाहिए इस इक्वेशन में QS, तो QF ज़ायद है, नीचे डिवाइड हो रहा है, इसको दूसरी तरफ इक्वेशन से की तरफ ले आए तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी QS इज इक्वल टू 0.931 इंटू QF। तो अगर हमारे पास QF की वैल्यू हो तो हम इसको मल्टीप्लाई करके QS यानी सबमर्ज्ड फ्लो हम फाइंड कर सकते हैं। तो अब हमें सिर्फ चाहिए QF। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा
ये यहाँ थे ना हम, क्यू एफ इस तरफ आ गया, तो क्यू एफ की वैल्यू चाहिए हमें जो कि पहले टेबल में है फ्री फ्लो वाले में। तो उसके लिए क्या क्या चाहिए था हमें, एक तो ये याद रखना है कि 8 इंच का विड्थ हो और 3 फीट का फ्लूम हो। दूसरा, उसके लिए हमें एच यू चाहिए थी। एच यू कितनी है, 0.6। चलते हैं उस टेबल में, टेबल नंबर 7। ये आ गया 3 फीट और 8 इंच, और हमारे पास एच यू कितना था, 0.6। ये देखते चले जाएं, 0.6 ये आ गया। तो ये कौन सी लाइन थी, तीसरा कॉलम 8 इंच वाला 0.6 ये 1.125, ये वाला, ये हमारे पास वैल्यू होगी 1.125। अब इसको हम यहाँ पर ये देखें, ये मैंने लिखा भी हुआ है 1.125, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर निकालने तो 1.05 क्यूबिक फीट पर सेकंड। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।